दीवान अरे दीवान सो रहा है? सो नहीं रहा हुजूर, मैं देख रहा था आपका शत्रु कोई सुरंग बना के ना निकल जाए। जेल के अंदर से रोने की आवाज आ रही है। आ रही है? लगता है अष्टम पुत्र हो गया। वसुदेव और देवकी को जेल से बाहर लाया जाए। आइए आइए। आओ बाबा जी आओ। और कन्या ने तब देवकी आगे राखी आई, ये कन्या जिए जान याते है तुमको नहीं। ये आठवें स्थान पर कन्या ने जन्म लिया है, इससे आपको कोई भय नहीं है। इसे तो क्या कहा? आप मुझे दान में ही दे दो। कन्या? परंतु ये कन्या कहां से आ गई? उस आकाशवाणी ने अष्टम पुत्र बतलाया था, फिर ये पुत्री कहां से आ गई? क्यों वसुदेव, इसमें कोई छल तो नहीं? राजन, भला मैं छल कैसे कर सकता हूँ? 7 तालों के अंदर बंद था, 14,000 पहरेदार पहरा दे रहे थे। पहरेदार? हाँ, क्यों रे दीवान? पहरे पर तो ये नियुक्त किया था, मैं पड़ा था। पहरा सावधानी से था, जेल के ताले लगे हुए थे। लग रहे थे। कन्या फिर ये कन्या समझ गया, यहाँ से आई होगी। ये भी उन देवताओं का छल है, हाँ, क्योंकि उनकी वाणी को कोई समझ नहीं सकता। ना आया वो मेरे वैसे, ये उसकी छाया आई है। मेरी तलवार से कटने ये उसकी माया आई है। क्या कहा देवकी? इससे आपको कोई जीवदान दे दो? जी, ना बेटा, मैं इसे जीवदान नहीं दे सकता, क्योंकि देवताओं की वाणी को कोई नहीं समझ सकता। ये कई प्रकार से मेरा काल हो सकती है। इसका होने वाला पति मेरा काल हो सकता है, इसकी होने वाली संतान मेरा काल हो सकती है। ना बहन ना, मैं इसे जीवदान नहीं दे सकता। ये मेरा भोजन है, इसे लाओ देवकी, इसे मैं इसे समाप्त करूंगा। मैं तुम्हें नहीं दूंगा। लाओ नहीं। लाओ देवकी, लाओ। वाह वाह ये है मेरा काल। अरे मुझ देता, इसी लड़की के अष्टम संतान को मेरा काल बताया। मूर्खो, यदि मेरे सामने आ जाए तो मस्तक चूर चूर कर दूं। ये देवकी की संतान मेरा काल, आप कभी न कहना कि कंस का भी कोई काल है। ये कंस कालों का भी महाकाल है, महाकाल। आज मैं से समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। यदि बना है, साहस है तो आकर इसे बचा लो, बचा लो। फिर कभी मत कहना कि कंस का भी कोई काल है। अरे छूट गई।
फिर वही आवाज। ये सब क्या हो गया? मैंने उस कन्या को पृथ्वी पर भटका। मैं समझा कुचल गई। वो थी सितंबरी जो कैद की तरह उछल गई। आकाश में जाकर कर रही थी वह नववारी शक्ति थी या चामुंडा थी, महामाया थी या कल्याणी। ये उसके शब्दों का कैसा गुंजार हुआ। अरे राजा कंस, तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में प्रकट हुआ। ये सब कैसे हो गया भोलेनाथ? ये सब कैसे हो गया? टूटी न जेल, ताला न खुला, फिर भी पासा पलट गया। क्या खोटी किस्मत मेरी थी जो दुश्मन जेल से निकल गया? ये सब क्या हो गया भोलेनाथ? ये सब ये क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? क्यों सिंध उभर के आता है? क्या तारा दब से टूट गया या प्रलय संकर खड़े हुए या शंकर मुझसे रूठ गया? हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो गया? मैंने अपनी बहन की संतानों को अपने ही हाथों से मार डाला। ये सब क्या कर दिया तूने काश? ये क्या कर डाला? ओ बहन तेरी रो रही है। देव की गई चरणन माही, रोड़ी देव की गई चरणन माही। मैं मारे तुए, मैं मारे तुए, पुत्र बधाई। रो रही है तब रो बहन, इतना रो कि तेरे रोने से एक तालाब बन जाए और उस तालाब में ये पापी कंस डूबकर मर जाए। आकाश, ओ आकाश, तू हमारे क्यों नहीं बरसाता जिससे कि ये पापी कंस जलकर भस्म हो जाए? पृथ्वी, पृथ्वी, तू फट के नहीं जाती जिससे कि ये पापी कंस तुझ में समा जाए? देवकी, देवकी, तेरी संतानों की हत्या बन गई मेरे लिए दुखदाई है। इधर गिरू कुआ, इधर गिरू खाई है तेरी संतानों का। बहन, तेरी संतानों का बदला आकर ले कोई। ये मेरी खाल खींचे और मेरे बाल नीचे नहीं। क्षमा, क्षमा, क्षमा करो मेरे पुराना, हे विधि की गति अगम वगाना। हो सके तो मुझे क्षमा करना। मैंने तेरी निर्दोष संतानों को मार डाला। मैं सत्य कहता हूं, मेरा दोष नहीं, क्योंकि विधाता की गति को कोई नहीं टाल सकता। क्षमा करना मुझे। भैया, आपका इसमें कोई दोष नहीं। शायद विधाता ने हमारे भाग्य में पुत्र सुख लिखा ही नहीं हो, और जो विधना ने लिख दिए छठी रात के अंक, राई बढ़े ना तिल घटे, रहवे जीव निसंक, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। शायद विधाता का ऐसा ही करना लिखा। क्या बहन, तूने मुझे क्षमा कर दिया। धन है, तुम स्त्री नहीं, साक्षात देवी हो जो मुझ जैसे पापी को क्षमा कर दिया। माननीय वासुदेव जी, वसुदेव सन क्षमा कराई, निकल दिए करते खुलवाई। मैं आपका भी दोषी हूँ।
हो सके तो आप भी मुझे क्षमा करना। राजन, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने क्या किया? आपने तो कुछ भी नहीं किया। इस संसार के अंदर शास्त्रों में आया है, कोई व्यक्ति किसी को सुख या दुख नहीं देता। को न सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार के अंदर प्राणी जैसा कार्य करता है, जैसा कर्म करता है, विधाता उसको वैसा ही फल देता है। न जाने कौन से कर्म में हमने कौन से पाप किए थे जो इस जन्म में हमें पुत्रों का सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसमें आपका क्या दोष है? आप तो निर्दोष हैं। धन्य है, आपने मुझे क्षमा किया। आप तो साक्षात धर्म के देवता हैं, धर्म को धारण करने वाले हैं। दीवान, माननीय वसुदेव जी को ले जाओ, सुंदर जल से स्नान कराओ, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराओ, महलों में ले जाओ। और एक बात याद रखो, इन्हें नजर कैद कर दिया जाए। इनसे कौन मिलने आता है, किससे बातें करते हैं, तभी हमारे शत्रु का पता लगाया जाएगा। ले जाओ। ये क्या कर रहे हो दीवान? आंसू नहीं आ रहे तो थूक लगा रहे। अच्छा, रो रहे हो, हंस रहे हो? रोना हंसना तो बराबर है। फूफा जी, हाँ, बुआ जी को बुलाओ। क्यों? देखो, बुआ जी पास आओ। अब दूर चली जाओ। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी बुआ है? बुआ तो है। हाँ, मैंने जो पाप किया है वो शायद कभी नहीं धुलेगा, क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत पापी मैं भी हूँ। हाँ, आप मुझको क्षमा कम करना, ज्यादा कर दो तो अति मेहरबानी। अच्छा, आपने क्षमा किया? हाँ, कर दिया, बिल्कुल कर दिया। ये क्षमा कैसा होता है? आपकी गलतियों को माफ कर दिया, अब तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। तो गलती मैंने कब की? आपने कोई गलती नहीं की, तो हमने क्षमा भी नहीं किया। नहीं, क्षमा तो करना पड़ेगा। तो आपने गलती की होगी। कर दिया आपने? हाँ। अरे पृथ्वी, अरे वाह, तू फट क्यों नहीं जाती जिससे कि मैं तुझ में समा जाऊं? अरे आकाश, तू रसगुल्ला क्यों नहीं बरसाता जिससे कि मैं खा जाऊं? प्यारी प्यारी जनता घर को क्यों नहीं जाती जिससे कि मुंह ढक के सो जाऊं? आज मेरी आंखों से इतने आंसू निकले कि एक तालाब बन जाए, उस तालाब में चुनौती डूब के मर जाए। ए, ये क्या बोल रहे हो? अपने लिए नहीं, इनके लिए बोल रहा हूँ। आइए मैं आपका झोंक लगा दूं। छोर कर्म, छोर कर्म। अच्छा, छोर कर्म करा दूं। हाँ, आजा। चलो। इसी तरह से राजा तो एक आश्चर्य में पड़ गए। शत्रु प्रकट हुआ जग में,